नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। दोपहर तक की दो बड़ी खबरों के साथ हाजिर हुए हैं। पहली खबर की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में मुरैना जहरीली शराब कांड के बाद, जिसमें लगभग 24 लोगों की मौत हुई जहरीली शराब पीने से, इसके बाद से ही शराबबंदी को लेकर प्रदेश में मांग काफी तेजी से उठने लगी। एक तरफ जहां विपक्ष शराबबंदी की मांग कर रहा है, वहीं अब भाजपा की वरिष्ठ नेत्री उमा भारती ने भी शराबबंदी का समर्थन किया है। उन्होंने शराबबंदी की मांग उठाई है। ट्वीट के माध्यम से ये बात सामने आई है। आपको बता दें कि उमा भारती ने शराबबंदी को लेकर ट्वीट किया है और उस ट्वीट में वह लिखती हैं कि मध्य प्रदेश में शराब की दुकानों की संख्या बढ़ाने के बारे में सरकार ने अभी कोई निर्णय नहीं लिया है। प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह जी का यह वक्तव्य अभिनंदनीय है। उन्होंने और भी ट्वीट किए और उसमें उन्होंने लिखा कि कोरोना काल के लॉकडाउन के समय पर लगभग शराबबंदी की स्थिति रही। इससे यह तथ्य स्पष्ट हो गया कि अन्य कारणों एवं कोरोना से लोगों की मृत्यु हुई, किंतु शराब नहीं पीने से कोई नहीं मरा। अभी हाल में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में शराब पीने से बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हुई। सड़क दुर्घटनाओं के अधिकतर कारण तो ड्राइवर का शराब पीना ही होता है। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि शराब मृत्यु का दूत है, फिर भी थोड़े से राजस्व का लालच एवं शराब माफिया का दबाव शराबबंदी नहीं होने देता है। तो एक तरह से उमा भारती ने भी शराबबंदी की मांग की है कि शराबबंदी होनी चाहिए। विपक्ष तो ये मांग उठा ही रहा है, लेकिन लॉकडाउन के बाद, कोरोना काल के बाद, अभी हाल ही में जो मध्य प्रदेश के मुरैना में और उत्तर प्रदेश में जो शराब पीने से मौत का मामला सामने आया है, उससे शराबबंदी की मांग और मुखर होकर उठ रही है और तेजी से इस मांग को उठाया जा रहा है कि शराबबंदी होनी चाहिए ताकि आगे और इस तरह की घटनाएं बिल्कुल भी ना हो। दोपहर तक की दूसरी खबर की बात करते हैं। बिजली के कारण अब उपभोक्ताओं को एक बार फिर से झटका लगने वाला है। दरअसल लॉकडाउन के एक लंबे फेज के बाद तीनों बिजली कंपनियां अभी भी जो नुकसान हुआ उस दौरान और जो भी चीज़ें हुई उससे उबर नहीं पाई है। इसलिए अब एक के बाद एक उपभोक्ताओं को झटका लग रहा है। 2% महंगी हो चुकी बिजली की दरों में वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 6% बढ़ोतरी की तैयारी की गई है। एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी ने राज्य विद्युत नियामक आयोग में याचिका दायर की है और कंपनी ने कुल जरूरत 44,814 करोड़ रुपए बताई है। मौजूदा बिजली दर पे उसे कुल 42,185 करोड़ ही मिलेगा और 26,029 करोड़ रुपए की कमी को पूरा करने के लिए बिजली की दरों में 6% की बढ़ोतरी का निर्णय लिया गया है। यह भी तय हो गया है कि आयकर देने वालों को इस योजना के दायरे से बाहर कर दिया जाएगा। यानी आयकर दाता हैं, अगर आप आयकर दाता हैं तो 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली नहीं मिलेगी। इसके बजाय आपको 600 रुपए से ज़्यादा का बिजली का बिल चुकाना होगा। यानी आपके घर हर महीने 600 रुपए से ज़्यादा का बिजली का बोझ आ सकता है। तो तमाम जो भी परिस्थितियां पिछले दिनों हमने देखी और जो घाटा हुआ बिजली कंपनियों को, इन तमाम चीज़ों से उबरने के लिए अब यह फैसला किया गया है। 6% बढ़ोतरी कर दी गई है। आयकर दाताओं को 100 यूनिट में 100 रुपए का बिजली बिल इस योजना से बाहर किया जा रहा है और उनके घर में अब 600 रुपए प्रति माह या उससे ज़्यादा ही बिजली का बिल आएगा। दोपहर तक की दो बड़ी खबरें। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।